नमस्कार दोस्तों, सपाई नेता प्रवक्ताओं के जुबान पे आजकल एक ही शब्द आ रहा है, सनातन समाजवाद। यानी सनातन ही समाजवाद है। अब एक डिबेट के दौरान सपाई प्रवक्ता हराकुर्ता सुप्रसिद्ध अनुराग भदौरिया सनातन को समाजवाद से जोड़ रहा था। फिर क्या एंकर और भाजपा प्रवक्ता ने इनका बैंड बजाना शुरू कर दिया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या। अनुराग भदौरिया जी, इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यदुवंशियों की पार्टी लेकिन कभी मथुरा को सपोर्ट नहीं करते। ये जो साधु संत जुट रहे हैं मथुरा में और कह रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी ने प्रभु राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी क्या पकड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को कृष्ण भी याद आ गए। अच्छी बात है ना। पहले हमें लोग यही कहा करते थे समाजवादी को, ये लोग अयोध्या में नहीं जाते, प्रभु राम को नहीं मानते, प्रभु राम के भक्त नहीं हैं। प्रभु राम के घर में चोरी हुई, चढ़ावा में चोरी हुई, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि चोरी हुई है। कैसे पता चला? क्योंकि हम लोग प्रभु को मानने वाले लोग हैं, प्रभु राम को ही मानते हैं, प्रभु कृष्ण को ही मानते हैं, प्रभु महादेव को ही मानने वाले लोग हैं और शक्ति की पूजा करते हैं। तभी तो ये एहसास हुआ कि आप वहाँ चोरी कर रहे थे। अब आपकी चोरी पकड़ी गई है तो आप अयोध्या की बात ही नहीं करना चाहते, प्रभु राम की बात ही नहीं करना चाहते। अभी इसके पहले प्रभु राम के नाम पे राजनीति करते थे, तब हम कहते थे प्रभु हमारे आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति करेंगे तो हम विकास के नाम पे करेंगे, राजनीति करेंगे तो समाज को आगे और राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करेंगे। तब ये हमें क्या कहते थे, नहीं ये देखो विकास की बात करेंगे, प्रभु की बात नहीं करेंगे। अब जब प्रभु के यहाँ चढ़ावा चोरी पकड़ी गई तो ये भागे हैं कहाँ? अयोध्या। अब वृंदावन जाना चाहते हैं, मथुरा जाना चाहते हैं। लेकिन सुन लीजिए, हम समाजवादी लोग हैं और सनातनी समाजवाद है। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, प्रेम की भाषा बोलते हैं, सत्य की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबको अपना मान के चलते हैं। देश एक हाथ में हम संविधान रखते हैं, एक और दिल में अपने अंदर प्रभु के प्रति आस्था रखते हैं। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि होता है, क्योंकि राष्ट्र संविधान और न्यायपालिका से चलता है। न्यायपालिका का जो आदेश होगा, न्यायपालिका जैसा आदेश करेगी। हम राजनीति नहीं करेंगे प्रभु के नाम पे। पहले राम के नाम पे भी राजनीति नहीं की थी, लेकिन जब भी वहां बात आई प्रभु राम के वहां पे चढ़ावा चंदा चोरी पे, तो समाजवादी खड़े हुए। इसी तरह से हम कृष्ण के भगवान के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे, वो मेरा श्रद्धा और आस्था का विषय है। जब भी उनके ऊपर बात आएगी किसी प्रकार की, तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि हम संविधान और न्यायपालिका कोई मानते हैं। अनुराग जी, आपने कहा राम के नाम पर भी हमने राजनीति नहीं की। एक सेकंड, अनुराग जी, आपने कहा राम के नाम पर भी कभी राजनीति नहीं की, तो भगवान राम के मंदिर की कभी वकालत भी नहीं की आप लोगों ने। तो आज श्री कृष्ण के मंदिर की वकालत है या नहीं है? हम लोगों ने मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूं। हाँ। देश राष्ट्र संविधान से चलेगा ना। हाँ। न्यायपालिका से चलेगा ना। आप भी मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल। और ये संविधान और न्यायपालिका को सबको मानना है, इन्हें भी मानना है, हमें भी मानना है। लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं। ये जानते हैं कि जो आदेश न्यायपालिका होगा सबको सामान्य होगा, सब उसको मानेंगे। हाँ। लेकिन जानबूझ के चूंकि प्रभु राम के चढ़ावा में पकड़े गए चोरी में, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर अदालत कहेगी कि मंदिर बने, अगर अदालत कहेगी तो आप हाँ कहेंगे, और अगर पर आप अपना कोई मत नहीं जाहिर करेंगे, ये कह रहे हैं आप। कोई मत नहीं है पार्टी का आपकी। देखिए देश संविधान न्यायपालिका से नहीं चलेगा। छोड़ दें देश को, वही तो मैंने कहा। छोड़ दें न्यायपालिका में अगर कोई चीज है तो हम उसको अनुराग जी, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अनुराग जी, एक होता है पार्टी का मत, एक होता है कोर्ट के फैसले के आगे नतमस्तक होना, वो फैसला जो भी हो। बिल्कुल, मैं तो सीधी सी बात करता हूं। प्रभु राम को ऐसे ही हम लोग को बोलते थे ना, ये लोग प्रभु राम के नाम पे राजनीति करते थे ना ये, और हम कहते हैं हम राम भक्त हैं, सत्ता भक्त नहीं है। ये सत्ता भक्त हैं, राम भक्त नहीं है। और जब राम ठीक है, मैं एक बार मैं रविंद्रपुरी जी से पूछूं। रविंद्रपुरी जी, आप जो संत समागम कर रहे हैं, मथुरा में कर रहे हैं, उसमें क्या राजनीतिक दलों को भी न्योता देंगे? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? जी जी जी, मैं कहना चाहूंगा, जब आप गाय वालों के साथ है, गोपाल वालों के साथ भी हो जाए। आपने देखा होगा पूरी यूपी में गाय का मुद्दा घूम रहा है, सभी संत घूम रहे हैं, और हम गोपाल वाले संत है, हमारे साथ भी आप लोग आ जाएं, उसमें क्या दिक्कत है?
क्योंकि हमारे जो सपा सुप्रीमो है उन्हीं के तो वंशज है हमारे यादव समाज वाले। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ में आएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप क्या न्योता दे रहे हैं? कि आप हमारे साथ में आइए, हम गोपाल वाले हैं, तो मथुरा वाले गोपाल वाले हमारे, हमें भी आप साथ देंगे, अच्छी बात है। वो तो कह रहे हैं कि हमारा साथ आइए, अब बताइए साथ आएंगे कि नहीं अनुराग जी? सुचारता जी देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। हम गो हत्या के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे गौशालाएं बननी चाहिए, गो हत्या बंद होनी चाहिए और हमारी गाय माता का सम्मान होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है? मैं पूछना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में क्या ये बैन करेंगे गौ माता के ऊपर में? वहां पे जिस तरह की गौ माता पे अत्याचार होता है, क्या करेंगे? गोवा में करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में करेंगे? हम तो कहते हैं पूरे देश में होना चाहिए, बैन होना चाहिए, गो हत्या बंद होनी चाहिए। गाय हमारी माता है। क्या ये हमारे साथ खड़े? पूछे इनसे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दाएं नहीं मांगे बोले नॉर्थ ईस्ट में और गोवा में। पूछे इनसे। नहीं अनुराग जी, इसी क्लैरिटी के साथ मथुरा में मंदिर बनना चाहिए या नहीं, ये भी बता दीजिए ना, इसी क्लैरिटी के साथ। फिर मैं सिद्धार्थ जी से पूछूंगी। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ उसकी बात है, या भी इधर तो उस पर आ रहा हूँ। नहीं, आप बचा रही हैं उनको। साफ मैं नहीं बचा रही भाई, मैं तो सिद्धार्थ जी से पूछूंगी। नहीं तो बात इधर से उधर चली जाएगी। अभी नहीं, मैं तो उनसे पूछूंगी, आपने सवाल पूछा, लेकिन मथुरा पे तो मैंने 3 बार सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं मत कीजिए, नहीं मत कीजिए, बचाइए मत, नहीं मत कीजिए, नहीं मत कीजिए, बचाइए मत। अभी पूछ लीजिए, दूसरा जवाब दे रहा हूँ। पहले पूछिए फिर दूसरा जवाब देता हूँ। एक जवाब रह जाएगा। मिमिक्री करने के लिए कोशिश करते हैं, ये बहुत, आप पूछिए उनसे। ये लोगों के लिए बहुत हास्यास्पद होता है। आप कर रही हैं, ये बहुत हास्यास्पद होता है। की बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है, आप ये क्यों करने लगते हैं? ये आप क्यों करने लगते हैं? मुझे बस ये बताइए कि उन्होंने तो आपको बोल दिया बुला रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं उस पर? आपको तो कितनी बार पूछा मैंने मथुरा में क्या स्टैंड है आपका? आप क्या स्टैंड विदाउट स्टैंड पार्टी है? बात खत्म हो गई। आप विदाउट स्टैंड पार्टी है क्या? ये स्टैंड नहीं ले सकते आप लोग? या आप बोलेंगे कि नहीं मेरा हमारा कोई स्टैंड नहीं? बोल दीजिए हमारा कोई स्टैंड नहीं है। उतना बोलने की भी तो हिम्मत दिखाइए आप। आप नहीं पूछ पाएंगे। नहीं आप सर, आप स्टैंड लेने की हिम्मत दिखाएंगे अनुराग भदौरिया, या सिर्फ मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहते हैं आप डिबेट्स पर? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? यू वांट टू बी अ मिमिक्री आर्टिस्ट ऑन नेशनल डिबेट्स? आप नहीं पूछ पाएंगे। आपकी मर्जी है सर, आपकी मर्जी है, आप करते रहिए, आप मिमिक्री करिए। सिद्धार्थ जी चलिए, आप तब तक मिमिक्री करिए, मैं सिद्धार्थ जी के पास जाती हूँ। आप थोड़ा और लोगों को भी पढ़िए और उनकी मिमिक्री करिए। सिद्धार्थ जी जरा बताइए मुझे, वो सीधे कह रहे हैं कि भाई बैन करिए आप, हम गाय सेवा की बात करते हैं, आप लोग उस पर डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। आपने अयोध्या का मुद्दा डिफ्लेक्ट करने के लिए, उस पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हम मथुरा की बात शुरू कर दी कि लोग अयोध्या भूल जाएं। देखिए सुचारिता जी, आज आपके शो पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हुआ है, और अखिलेश जी अगर आपके शो को देख रहे होंगे अभी, तो वो भी सोच में पड़ गए होंगे और वो शो खत्म होते ही अनुराग भदौरिया को फोन करेंगे। उन्होंने कहा हम सनातनी समाजवादी हैं, नई टर्म दिए इन्होंने, हम समाजवादी पार्टी सनातनी समाजवादी हैं। जो पार्टी कार सेवकों पर गोली चलवाती थी, जिस पार्टी के नेता ने कुछ दिन पहले कहा कि गौशाला में से दुर्गंध आती है, जो पार्टी सनातन इरेडिकेट करने की कॉन्फ्रेंस कराने वालों के साथ खड़ी होती है, जो पार्टी जब सत्ता में थी राम के अस्तित्व के खिलाफ हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देती है, वो सनातनी समाजवादी पार्टी बन चुकी है। कमाल है साहब। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बता दो। अरे चुनाव के लिए कितना गिरेंगे नीचे? बस इतना बता दो। चुप हो जाइए। अनुराग भदौरिया, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला था। ये कार्टून गिरी करने के लिए टीवी पे मत आया करिए। बहस करने आए हैं तो चुपचाप बोला करिए और चुपचाप सुना करिए। आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला था। हर डिबेट में आदत हो चुकी है बीच में कूदने की। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। अगर आप बोलेंगे और मैं बोलने लग जाऊंगा तो 1 मिनट नहीं बोल पाएंगे, इसलिए शांति से ये तो बात ये पहली बात। सुचारिता जी, आपने 5 बार इनसे पूछा कि आप मथुरा में किस तरफ हैं, आपको संत समाज साधु समाज बुला रहा है, 5 बार पूछ लिया आपने। अरे आप लोग क्यों नहीं इस बात, आज जितने राम भक्ति निकलती है अनुराग भदौरिया में से, अखिलेश यादव में से, समाजवादी पार्टी में से, रामचरितमानस को जलाने वालों में से, वो सारी कृष्ण भक्ति मथुरा में क्यों नहीं निकल पा रही? क्योंकि एमवाई फैक्टर है। अरे जो पॉलिटिकल अरिथमेटिक बैठा हुआ है उसको पूरा थोड़ी छोड़ देंगे। चंदा चोरी का विषय उठा करके वैसे ही बहुत डैमेज करवा चुके हैं। पूरा मुसलमान समाज कह रहा है अरे ये तो हमारी वकालत करने वाले थे। अंदर ही अंदर जाकर के अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कहना पड़ता है, करना पड़ता है, राम मंदिर के लिए भी कहना पड़ रहा है, पर वोट हम ही को देना। जो लोग केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में रहते हुए टेररिस्ट के ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए क्योंकि केवल वो मुसलमान थे, वो लोग राम भक्ति दिखा रहे हैं।
अगर मुजफ्फरनगर में दंगे हो जाएं तो मुसलमानों में से केस वापस ले लिया और हिंदुओं पर केस लगा रहेगा, इसका कोर्ट में नहीं बोल पा रहे, हिंदू भक्ति दिखा रहे हैं। 2 कैंप बना दिए जहां पर जाटों के कैंप में कोई नहीं जाएगा और मुसलमानों के कैंप में नेता जाएंगे, वो राम भक्ति दिखा रहे हैं। इनका जो ढोंग और प्रपंच है, मुझे लगता है सुचारिता जी, मैं 2 सेकंड ले रहा हूं बस। आज जब अनुराग भदौरिया ने सनातनी समाजवाद कह दिया है, मुझे लगता है हमारा काम पूरा हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? अब ये कौन बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत के अंदर कि हम धार्मिक उन्माद को पैदा करने का काम कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुंह से जचता नहीं है। लेकिन बड़ी गंभीर प्रश्न मैं खड़ा करना चाहता हूं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पर। मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि भाई सनातन समाजवाद हो जाता है कभी? ये भदौरिया साहब अपने मुंह से ये बोलेंगे कि इस्लाम भी समाजवाद है, समाजवाद ही इस्लाम है? कभी बोलेंगे इस बारे में? और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, कोर्ट पर सब कोई छोड़ना चाहते हैं। कोर्ट जो निर्णय देगा हम उसको स्वीकार करेंगे। हाँ। अरे कोर्ट जो निर्णय देगा, आपका व्यक्तिगत हित क्या है? आप किसके पक्ष में व्यक्तिगत रूप से खड़े हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि के विषय को जन जन तक पहुंचाया, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के विषय पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आंदोलन चलाए और सभी संतों के साथ हमारे अखाड़े परिषद के अध्यक्ष जी ने बोला आप हमारे पास आइए, हम आपका समर्थन करेंगे। हम तो चाहते हैं आप आए, लेकिन नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाएगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है और समाजवादी पार्टी की बात है, सुचारिता जी पूरा भारत देख रहे चैनल को, मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि के विषय पर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी के कौन से बड़े बड़े वकील थे जो राम जन्मभूमि के पक्ष में खड़े थे? और कांग्रेस पार्टी के वो कौन से बड़े वकील थे जो बाबरी मस्जिद वहां बनवाने के लिए उनके पक्ष में खड़े थे? आज ये राम के हितैषी बनकर टीवी में प्रवचन दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कार सेवकों की हत्या करा दी आप लोगों ने। बताइए श्री कृष्ण जन्मभूमि में और राम जन्मभूमि में कौन से बड़े आंदोलन आप करने वाले हैं? बताइए। चित्रा जी जवाब दीजिए। अनुराग जी आ रही हो अनम्यूट कर लीजिए। मैं अनुराग जी के पास जा रही हूँ पहले। अनुराग जी बोलिए। अनुराग जी वो सीधा सवाल पूछना, जवाब दे दीजिए। देखिए मैं सीधा सवाल सीधा जवाब दे रहा हूँ। मैंने बोला जो सनातन है वही समाजवाद है। सनातन हमें क्या सिखाता है? सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी को प्रेम की भाषा बोलना, सत्य बोलना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, वसुदेव कुटुंबकम की बात करना। यही तो हम समाजवादी लोग हैं, यही तो करते हैं। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी का आदर करते हैं, सभी को प्यार करते हैं। नफरत की राजनीति हम नहीं करते, जोड़ने की बात करते हैं। सुचारिता देख लीजिए, इस्लाम समाजवाद नहीं है, ये नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, ये नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि शाम को अखिलेश का फोन आ जाएगा, भैया टीवी चैनल पर प्रवक्ता के नाते बिठाने बंद कर दूंगा। शाम को फोन आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। समाजवाद है ये नहीं है, बताइए। आप डिबेट में भी आप लोग नहीं होते स्वामी जी, आप लोग कोई बात भी नहीं कर रहे होते। अरे इस्लाम समाजवाद है ये नहीं है, बताइए भैया। ये तो समाजवादी ये नहीं बोलेंगे, समाजवादी ने अब ये भाई बोलेंगे नहीं, हो रहा है, तब जाके तब जाके आज बात हो रही है ना। वो कह रहे हैं अनुराग जी, उन्होंने सवाल ये पूछा आपसे कि आप कह रहे हैं सनातन जो है वो समाजवाद है, तो वो कह रहे हैं कि बाकी धर्म भी समाजवाद नहीं है, इस्लाम समाजवाद नहीं है। उनका सीधा सवाल। मैंने आपसे क्या बोला? हाँ, सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है, यही तो सनातन मुझे सिखाता है ना। बाकी धर्म नहीं करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, बाकी धर्म नहीं करते, सम्मान करते हैं। मेरी बात तो सुनो, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूं। सनातन सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है और पूरे ब्रह्मांड को अपना बताता है, सबको अपनाने की बात करता है। हमारा सनातन समाजवाद है, सनातन बहुत बड़ा है। सर इसको अगर समझ नहीं पा रहे हैं, इसको राजनीति में मत लाइए। समाजवाद है ये नहीं है, भदौरिया जी, चाहवा चोरी हुई है, इस पे प्रभु बोलिए आप भी। प्रभु राम के मंदिर में खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।